उत्तराखंड के छोटे से कस्बे की सुनसान पहाड़ियों में एक पुराना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। कहते हैं कि वहाँ पिछले 10 साल से कोई ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाया है। वजह सिर्फ एक, हर कमरे में अजीब अजीब खड़खड़ाहट और रात को खाली गलियारों में किसी के तेज कदमों की आवाज़ घूमती रहती है, जैसे कोई लगातार चक्कर लगा रहा हो। यह कहानी अरविंद की है, एक ट्रैवल ब्लॉगर जो असली लोकेशन की कहानी शूट करने के लिए उसी गेस्ट हाउस में ठहर गया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उसे रहस्य भरी जगह पसंद थी, पर उस रात उसे समझ नहीं था कि वहाँ उसका स्वागत करने वाला कोई और भी था। अरविंद ने कमरे में बैग रखा ही था कि दरवाजे के ठीक पीछे से धीमे सी खट 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 की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा। उसने कैमरा निकाला और मजाक में बोला, लगता है भूत ने एंट्री ले ली। लेकिन डर तो असली तभी शुरू हुआ। करीब रात के 2:30 बज रहे थे। जब वह एडिटिंग कर रहा था, तभी उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद फ्लिक होने लगी और दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अपने आप धीरे धीरे पीछे घूमने लगी। अरविंद ने कैमरा उठाया तो कैमरा भी ग्लिच मारने लगा, जैसे कोई उस पर हाथ फेर रहा हो। उसी समय अचानक कमरे के बाहर वाले गलियारे में किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज़ शुरू हो गई। पहले धीमी, फिर इतनी तेज कि दीवारें कांप उठी। अरविंद डरते हुए बाहर निकला। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन बीच में जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो उसके कमरे की ओर जा रहे थे। और सबसे डरावना ये कि पैरों के हर निशान पर मिट्टी नहीं, काला धुआं भरा हुआ था, जैसे कोई सड़ता हुआ साया चल के गया हो। अरविंद उन निशानों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से कुछ आवाज़ आई, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। गलियारे के दूसरे सिरे पर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए कोई औरत खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल काला, जैसे राख से बना हो। वह हिली नहीं, बस अरविंद को देखती रही, या शायद देख नहीं रही थी, महसूस कर रही थी। अचानक वह साया उसी जगह से गायब हो गई। अरविंद भागकर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर फिर से वही आवाज़ें, धीमी कदम, फिर ज़्यादातर थप्पे, फिर सरकना। पर इस बार आवाज़ कमरे के बाहर नहीं, कमरे की दीवारों के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। उसने बिस्तर के किनारे से फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वेलकम। अरविंद ने दहशत में मोबाइल फेंक दिया। तभी अचानक उसके कमरे का टेबल धीरे धीरे खुद ब खुद खिसकने लगा और कमरे के बीच रुककर पलट गया। लाइट बंद, फिर चालू, बंद, चालू, और उसके पीछे एक लंबा काला हाथ जो दीवार के अंदर से बाहर निकलकर उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहा था। अरविंद पूरी ताकत से चिल्लाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। वह गलियारे से निकलते हुए सीढ़ियों पर दौड़ा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा गेस्ट हाउस का गेट अंदर से लॉक था और सामने मुख्य हॉल के बीचों बीच वही सफ़ेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा फटा हुआ, आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे, और मुंह इतना बड़ा खुला कि उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। अरविंद बाहर भाग पाया या नहीं, यह कोई नहीं जानता। केवल इतना पता चला कि अगली सुबह गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने उसे हॉल में बेहोश पाया और उसके कमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग बस यही थी, एक सफ़ेद साया कैमरे की तरफ झुककर धीमी आवाज़ में बोलता हुआ, अगला मेहमान तुम हो।